हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आईपीसी का सेक्शन 103 व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। कब हम संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सब इस सेक्शन में बताया गया है कि हम कब अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति की जान ले सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। यदि हम बात करते हैं सेक्शन 103 की प्रकृति की, तो इसकी प्रकृति और सेक्शन 100 की प्रकृति, दोनों की प्रकृति एक जैसी है। दोनों में ही ये बताया गया है कि कब व्यक्ति राइट टू प्राइवेट डिफेंस में किसी व्यक्ति की जान तक ले सकता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकता है। तो दोस्तों इन दोनों की प्रकृति, ये दोनों सेक्शन एक ही प्रकृति के हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं सेक्शन कहता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले यह सेक्शन ये बताता है कि जो सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शन है वो इस सेक्शन पर भी अप्लाई होते हैं। जो सेक्शन 99 में हमने रिस्ट्रिक्शन पढ़ी कि कब हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, तो वो रिस्ट्रिक्शन इस सेक्शन 103 पर भी अप्लाई होंगे। और इस सेक्शन में आगे बताया गया है कि दोस्तों इस सेक्शन में आगे यह बताया गया है कि इस सेक्शन में जो 4 तरह के डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं ऑफेंस के, 4 प्रकार के ऑफेंस बताए गए हैं जो इस सेक्शन में। यदि कोई ऑफेंस इनमें से किसी प्रकार में आता है और उसके किए जाने या किए जाने के प्रयत्न के दौरान यदि किसी व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति आती है, ऐसा अवसर आता है कि वो अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करे, तो वो व्यक्ति अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में उस व्यक्ति की जान तक ले सकता है, उस व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकता है या कोई अन्य अपहानी कारित कर सकता है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिए हैं वो क्या है। जो पहला इसका डिस्क्रिप्शन है वो है रॉबरी के बारे में। यदि रॉबरी का ऑफेंस किया जा रहा है या उसके करने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति आती है कि वो अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करें, तो वो व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है या कोई अन्य अपहानी कारित कर सकता है। दोस्तों इसमें एक बात जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में एक बात अंडरस्टूड है कि इसमें डकैती भी शामिल है। इसमें लिखा नहीं है लेकिन इसमें डकैती अंडरस्टूड है, क्योंकि जो डकैती है वो रॉबरी का ही एक बड़ा रूप है। डकैती है वो रॉबरी का ही एक बड़ा रूप है, इसलिए इसमें जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में डकैती भी आएगा, तो ये अंडरस्टूड है। अब देखते हैं इसका जो सेकंड डिस्क्रिप्शन है वो क्या कहता है। तो ये बात करता है ऑफेंस की हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रात्रि गृह भेदन। यदि रात्रि गृह भेदन का अपराध है और ऐसी स्थिति आती है तो सेम इसमें भी व्यक्ति को ऐसा अधिकार होगा। अब देख लेते हैं इसका थर्ड डिस्क्रिप्शन, मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन बाय बिल्डिंग। मिसचीफ बाय फायर, अग्नि द्वारा रेस्टी। यदि अग्नि द्वारा रेस्टी की जाती है, रेस्टी दोस्तों अग्नि द्वारा रेस्टी किसी ऐसे स्थान पर की जाती है जो कि बिल्डिंग है, टेंट है, वेसल है और जहाँ की मनुष्य रहते हैं, जहाँ की व्यक्ति रहते हैं, या फिर उसका प्रयोग इसलिए किया गया है कि वहाँ पर किसी संपत्ति की कस्टडी के लिए उसका प्रयोग किया गया है। तो यदि वहाँ पर अग्नि द्वारा दृष्टि की जाती है तो भी व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति आती है कि वो अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करे, तो भी व्यक्ति अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है या कोई अन्य हानि कारित कर सकता है। तो दोस्तों ये था इसका थर्ड डिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं इसका फोर्थ डिस्क्रिप्शन, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास, चोरी, रिश्ती या गृह अतिचार। तो दोस्तों चोरी, रिश्ती, गृह अतिचार के इसके साथ ही इसमें कुछ कंडीशन दी है, वो कंडीशन पूरी होनी चाहिए तब। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन आती है जो चोरी, रिश्ती और गृह अतिचार के साथ जुड़ी हुई है इसमें चौथे डिस्क्रिप्शन में, तभी हम व्यक्ति की अपनी राइट टू प्राइवेट डिफेंस में उसकी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अन्यथा चोरी, रिश्ती और गृह अतिचार में व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं कर सकते राइट टू प्राइवेट डिफेंस में। यदि ये कंडीशन आती है जैसे कि चोरी, रिश्ती या गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जिससे यह युक्त रूप से आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग ना किया गया हो तो परिणाम मृत्यु या घोर उपति होगा। यदि किसी व्यक्ति के लैंड पर
चोरी, रेस्टी या गृह अत्याचार का अपराध किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है, और व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति आ गई, जो चोर एकदम सामने आ गया मान लो, और ऐसी ही कोई अन्य स्थिति है, उसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यदि वो अपने ऐसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं करता, ऐसे का मतलब जो सेक्शन 103 में बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकता है, यदि वो ऐसे अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं करता है, तो जो अपराधी है वो या तो उसकी मृत्यु कारित कर देगा या उसे घोर उपति कारित कर देगा। तो उसे ऐसी आशंका होनी चाहिए इन अपराधों के संबंध में, चोरी, रजिस्ट्री या गृह अत्याचार का जब अपराध हो रहा हो या इसके अपराध का प्रयत्न हो रहा हो, यदि उसे ऐसी आशंका नहीं है तो वो ऐसे अपराधों में व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्शन 103। अब दोस्तों इसके संबंध में एक बहुत ही अच्छा केस दिया गया है। ये केस है रतन बनाम राज्य। इस केस में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ज़मीन पर, किसी लैंड पर कब्जा करते हुए रह रहा है उस पर, और कोई उसका और उस प्रॉपर्टी का असली ओनर वहाँ पर आ जाता है और उसे हटाने का प्रयास करता है, तो उस व्यक्ति को जो उस प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है, उसे ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस है कि वो असली ओनर के अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सके। यदि वो असली ओनर घर में घुसने का प्रयास कर रहा है तो उसे घर से बाहर निकाल सके। ये उसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस है जो उस संपत्ति पे कब्जा किए हुए है। वो संपत्ति उसकी नहीं है, वो उस संपत्ति का ओनर नहीं है, केवल कब्जा किए हुए, तो भी उसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। क्योंकि हमने जो सिविल लॉ में पढ़ा था, हमने सिविल लॉस में पढ़ा था कि ऐसे फैसलों का निपटारा कोर्ट करती है, और कोर्ट के माध्यम से ही उसे हटाया जाएगा। कब्जे के बारे में हमने सीआरपीसी में पढ़ा कि इसका निपटारा जब होता है, इस संबंध में, प्रॉपर्टी के संबंध में कोई डिस्प्यूट होता है, तो इसका निपटारा जो होता है वो कब्जे के आधार पे होता है कि कब्जा किसका था, और उसी को प्रॉपर्टी दी जाती है। तो हमने ये सीआरपीसी में पढ़ा था। तो इमीडिएट प्रोसीडिंग थी ये, जो सीआरपीसी में थी। उसके बाद जो ऑनर है वो कोर्ट के माध्यम से कब्जा ले सकता है। तो दोस्तों ये था सेक्शन 103। So friends, thank you very much. Please subscribe our channel and be continue with us. And again, thank you very much.